सब तदबीरें आजमाने के बावजूद आईनी तरमीम पर हुक्मरान इत्तेहाद की बदतरीन सुबकी हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इनकी वजाहतों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ तावीलें आ रही हैं, टीवी प्रोग्राम्स पर भी अजीब अजीब बयानात आ रहे हैं। आईनी तरमीम का जो ग्रैंड पैकेज था वो आहिस्ता आहिस्ता अब कच्चे मुसवदे में बदल गया है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बगैर किसी तैयारी के कच्चे ड्राफ्ट पर पूरा आईनी ढांचा बदलने जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हुकूमती वुज़रा अब इस ओपन सीक्रेट को किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे या मुतमिन नहीं कर पा रहे आवाम को। उल्टा ड्राफ्ट चूँकि लीक आउट हो गया है तो उनकी मुश्किलात और बढ़ गई हैं। जो ड्राफ्ट बिल्कुल खुफिया रखा जाना था वो अब सबके सामने आ गया, तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कि उस ड्राफ्ट के मंदरजात चूँकि कौम के सामने है, आवाम के सामने और सियासी लोगों के सामने है, तो आवाम भी इन सियासी लोगों का मुहासबा करने के लिए तैयार है कि अगर आप इन तरमीम के हक़ में खड़े हुए हैं तो फिर हमारा वोट आपके लिए इस वजह से नहीं था। बहरहाल मौलाना को आसान हदफ समझकर सारी प्लानिंग कर ली गई, लेकिन आखिरी लम्हात में चूँकि मौलाना ने स्टैंड लिया तो फिलहाल हुकूमती कैंप्स में बहुत मायूसी है। आज मुल्की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। माजी करीब में जो होता नामुमकिन लग रहा था, आज हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान खुद चल कर PTI के कैंप में पहुंचे हैं। इन दिनों में जहां लाइन लगी हुई है, मौलाना के घर पे रश लगा हुआ है, सारे के सारे, इवन प्राइम मिनिस्टर, इवन प्रेसिडेंट, इवन मोहसिन नकवी, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात, और जो भी आप नाम लें, कौन सा बड़ा ओहदा है जो अभी तक मौलाना के घर नहीं पहुंचा, सब के सब पहुंचे हैं। और मौलाना अगर किसी के पास गए हैं तो वो PTI का कैंप है, वरना इन दिनों में मौलाना कहीं और किसी के पास नहीं गए मुलाकात के लिए, क्योंकि सारे उनके पास पहुंच रहे हैं। तो PTI के साथ उनका एक वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। और आज के दिन शाम में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया मौलाना के लिए असद कैसर की रिहाइशगाह पर। वहाँ पर साबिक सदर आरिफ अलवी पहुँचे, फिर बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन, बाकी जितनी PTI की क़यादत है, जो संजीदा क़यादत इस वक्त फोर फ्रंट पे है, वो सारी मौजूद थी। तो यूँ कह लीजिए कि असद कैसर की रिहाइशगाह PTI का कैंप था और इसमें मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे। इस दौरान एक तवील नशिस्त हुई और फिर बाहर निकलकर मौलाना ने जो कहा वो हुकूमती कैंप्स के लिए मजीद परेशान कुन है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमने हुकूमत के बिल या मुसवदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अगर हम इस मुसवदे का साथ देते तो ये मुल्क और कौम की अमानत के साथ ख़यानत होती, यानी वो वोट जो दे के उन्हें असम्बलियों में भेजा है उसके साथ ख़यानत होती। तो आज पहली बार मौलाना फजलुर रहमान ने खुलकर ये कह दिया कि वो इस मुसवदे की ना सिर्फ मुखालफत करते हैं बल्कि किसी तौर उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। एक सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त उमर जट, उन्होंने पूछा कि पूरे पाकिस्तान में आपके किरदार की बातें हो रही हैं, आपके जो रीसेंट टाइमलाइन में जो चल रहा है इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। तो जवाब में मौलाना ने कहा कि हुकूमत कह रही है कि हमारा कोई मुसवदा है ही नहीं, तो फिर जो हमें दिया गया वो क्या था। कभी कहते हैं किसी को मुसवदा दिया, कभी किसी को कहते हैं कि मुसवदा नहीं मिला। तो जो कुछ भी हमारे हवाले किया गया हमने उसका बतौर मुतालिया किया है और ये मुसवदा किसी सूरत ना काबिल कबूल है और ना ही काबिल अमल है। दूसरी जानिब इमरान खान जेल में बैठे हैं, उन्हें अभी भी ये खदशा बरकरार है कि किसी भी वक्त हुकूमत ये नंबर्स गेम पूरे कर सकती है, क्योंकि मौलाना के 8 वोट्स हैं ना, तो PTI के जो आज़ाद लोग हैं वो तो 41 हैं, उनमें से कुछ अगर मैनेज हो गए और मौलाना नहीं मान रहे तो उन 8 की जगह कहीं आज़ाद PTI के जो लोग हैं उनको मैनेज करने के लिए एफर्ट्स डबल ना हो जाए। तो इमरान खान को ये खदशा बरकरार है। और आज जब सहाफ़ी ने उनसे पूछा जेल में कि अब तो आईनी तरमीम वाला मामला रिवर्स हो गया ना, तो अब तो कोई खदशा नहीं है, तो इमरान खान ने जवाब में कहा कि ये हर सूरत ये तरमीम करेंगे, ये नहीं रुकेंगे, ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तरमीम कर लें। और फिर हमने देखा कि कुछ ही देर बाद जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान असद कैसर के कैंप से निकल के अपने घर पहुंचे तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंच गए। दोनों मुलाकातों की बॉडी लैंग्वेज बहरहाल अलग अलग थी। एक जगह बिल्कुल संजीदा माहौल था, दूसरी तरफ ज़रा खुशगवार माहौल था। तो लग रहा है कि मौलाना जो है वो इस वक्त PTI के साथ वर्किंग रिलेशन अपना बेहतर कर रहे हैं।